Hello everyone, today's topic is classification of microorganisms. So, what are microorganisms? तो microorganisms और microbes are microscopic organisms जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हो बिकॉज ये सब क्या होते हैं, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट एज यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर और सेल क्लस्टर्स. ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर हो गए. यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेल्युलर मीन्स more than one cell organisms, or cell clusters means they present as in the group of cell is called as cell clusters. As we know that microorganisms are widespread in nature, they are present everywhere, so they are beneficial to our lives, but some may cause serious harm. जैसे ये beneficial भी होते हैं in case we use to them to make food products like cheese and bread, and yogurt, and they cause harm like they cause disease to us or different life forms. And the Dutch scientist Antonie van Leeuwenhoek, जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन लुविनहॉक, इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है. एंड इन्होंने माइक्रोस्कोप भी, सिंपल माइक्रोस्कोप खुद इन्वेंट किया था. और वही माइक्रोस्कोप से इन्होंने दैट ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, उसी माइक्रोस्कोप से इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था. जिससे उन्होंने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था उस वक्त उन्होंने कहा था एनिमैक्यूल्स, मतलब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. उन्होंने उसका नेम दिया था एनिमैक्यूल्स. मीन्स के स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट हम आज पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरसेस. तो विल स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. तो व्हाट आर बैक्टीरिया? बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट मीन्स यूनिसेल्युलर, मैंने जैसे बोला कि यूनिसेल्युलर क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. एंड प्रोकैरियोटिक मीन्स कि दे डोंट हैव न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. दे लैक न्यूक्लियस एंड अदर सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स. ओके, तो वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया जाते हैं. And they present in different shapes like bacilli means rod shape. आप फिगर में देख सकते हो. bacilli means rod shape बैक्टीरिया होते हैं. कोकाई means spherical shape बैक्टीरिया होते हैं. स्पिरिला means स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं. एंड विब्रियो मीन्स की कर्व्ड शेप बैक्टीरिया होते हैं. ओके, उनमें क्या होता है? हल्का सा कर्व होता है उन बैक्टीरिया में. एंड बैक्टीरिया को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस में. तो दे डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: एरोबिक बैक्टीरिया, अनेरोबिक बैक्टीरिया एंड फैकल्टेटिव अनेरोब्स. तो जो एरोबिक होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया दैट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करे, अपनी ग्रोथ बढ़ाए, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, उन्हें बोला जाता है एरोबिक बैक्टीरिया. एनेरोबिक बैक्टीरिया कौन होते हैं? दैट लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करे, उन्हें एनारोबिक बोलते हैं. और जो ऐसे बैक्टीरिया जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो भी सर्वाइव करेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी सर्वाइव करेंगे, दैट लिव इन बोथ इन्वायरमेंट, उन्हें बोला जाता है फैकल्टेटिव अनेरोब्स. ओके, तो एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करे, अनेरोबिक बैक्टीरिया दैट लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, और फैकल्टेटिव अनेरोब्स बैक्टीरिया दैट कैन लिव इन बोथ इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी. उन्हें ये सब इन 3 क्लासों में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन गैसेस में. उसके बाद आते हैं कि ये ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटरोट्रोफिक भी होते हैं. ऑटोट्रोफिक मीन्स के सम बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक प्रोसेस यूज करते हैं, है ना, एंड दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रोफिक मीन्स के सेल्फ फीडर. इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करके वो क्या बनाते हैं? खुद का खाना खुद बनाएंगे, सेल्फ फीडर. वहीं पे जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं वे हेटरोट्रोफिक होते हैं. मीन्स हेट्रो मीन्स अदर, ट्रोफिक मीन्स फीडर, अदर फीडर मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं. अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय पोर्स. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? पोर्स, बाय बाइनरी फिजन, कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. हम सबको पता है बाइनरी फिजन मीन्स कि 1 पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल. इस तरह से होता है. फिर वो 2 डॉटर सेल आगे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो 4 सेल्स बन जाएंगे. तो इस तरह बैक्टीरिया भी अपनी ग्रोथ को अपनी ग्रोथ बढ़ाता है. इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करता है बाय प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन.
एंड जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन एंड ग्लाइकन मीन्स शुगर। प्रोटीन शुगर, इससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन एंड फ्लैजिला फॉर मोबिलिटी। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, फर्स्ट वाली इमेज में आपको नीचे ऐसे ये जो नीचे दिख रहा है लंबे हेयर लाइक जैसा स्ट्रक्चर है, छोटे वाले सीलिया है, और जो नीचे बड़े हैं उसको क्या बोला जाता है, फ्लैजिला बोला जाता है। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, ये फ्लैजिला होता है जिससे वो मूव करता है। ओके, तो बैक्टीरिया के पास क्या है, फ्लैजिला फॉर इट्स मोबिलिटी, वो उसके लिए मोबिलिटी के लिए। अगर हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देखें तो वो कौन से है, ई कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई जिसका फुल फॉर्म एस्चेरिचिया कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस और ये सब क्या है, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। एंड मेनी मोर बैक्टीरिया आर ओके। आपको समझ में मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इनको डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ये जैसे बेसिलाई, कोकाई, स्पिरुलिना एंड विब्रियो। देन बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ गैस 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया और एरोबिक, अनेरोबिक एंड फैकल्टेटिव अनेरोब्स। बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटरोट्रोफिक भी होते हैं, मीन्स की सेल्फ फीडर एंड डिपेंड ऑन अदर्स। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स प्रोसेस कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की प्रोसेस से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बनी होती है एंड इनके पास फ्लैजिला होता है फॉर मोबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं आर्किया। अब जो बैक्टीरिया है और जो आर्किया है, ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर ही है, एक दूसरे से सिमिलर ही है। जैसे हमें बैक्टीरिया जो नेचुरल कंडीशन में मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें बैक्टीरिया विल फाउंड बैक्टीरिया, बट जो आर्किया होते हैं ये हमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में मिलते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन मीन्स क्या हो गए, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा या एकदम लो टेम्परेचर होगा माइनस में, या हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट है, या जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 इसमें क्लासीफाई किया गया है। तो ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हमें आर्किया मिलते हैं एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें बैक्टीरिया विल फाउंड बैक्टीरिया। सो जो आर्किया होते हैं वो क्या हो, वो भी क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। बैक्टीरिया आर्किया मैंने क्या बोला, दोनों सेम ही है, बस बैक्टीरिया हमें नेचुरल जो भी नॉर्मल इन्वायरमेंट है उसमें मिल जाएंगे एंड आर्किया हमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो आर्किया भी क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से सेम बैक्टीरिया के जैसे, मीन्स के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एंड दे ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनस एंड न्यूक्लियस। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे मैंने आपको बोला कि दे कैन ओनली फाउंड, वी विल सर्वाइव एंड फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स के उनके जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर जहाँ वो रहते हो, पाए जाते हो। तो आर्किया को फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड साइक्रोफाइल्स। तो मिथेनोजेंस कौन से होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करेंगे, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। हेलोफाइल्स लिव इन सॉल्टी इन्वायरमेंट, जो क्या करेंगे, सॉल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो होंगे, उनको क्या बोला जाता है, हेलोफाइल्स। ये सब आर्किया है, आर्किया के टाइप से। थर्मोफाइल्स होते हैं जो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर पे ग्रो, जिनका टेम्परेचर 45 टू 80 डिग्री सेल्सियस हो। हाइपर थर्मोफाइल्स में फिर थर्मोफाइल्स में हाइपर थर्मोफाइल्स भी आते हैं जो 80 डिग्री अबोव का टेम्परेचर है, टेम्परेचर रहता है, मतलब 80 डिग्री से 120 डिग्री के टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उन्हें आर्किया हम बोलेंगे। तो वो आर्किया जो ग्रो होते हैं उनको हाइपर थर्मोफाइल्स बोला जाता है। एंड जो 45 से 80 डिग्री का रेंज में थर्मोफाइल्स ग्रो होते हैं। एंड साइक्रोफाइल्स जो इनको क्या बोला जाता है, कोल्ड लविंग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो होते हैं, जैसे -डिग्री में इनका टेम्परेचर ना 10 टू 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, 10 टू 15 डिग्री होगा, और फिर उससे कम टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो साइक्रोफाइल्स बोले जाते हैं। तो ये आर्किया के बारे में था। आर्किया थे जो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो सर्वाइव करते हैं, विल फाउंड है देम इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, जैसे कि मिथेनोजेंस, हेलोफाइल, थर्मोफाइल एंड साइक्रोफाइल्स। नेक्स्ट आते हैं फंजाई। अब फंजाई कौन है, तो फंजाई यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ये दोनों फॉर्म में होते हैं।
एंड ये कौन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। मतलब फंजाई जो है वो यूनिसेल्युलर इन केस ऑफ ईस्ट, अगर वो ईस्ट हम बात करें तो वो क्या यूनिसेल्युलर है। एंड मल्टी सेल्युलर मीन्स मोल्ड्स एंड मशरूम। इन केस ऑफ मोल्ड्स एंड मशरूम तो वो क्या होते हैं, वो कौन से सेल है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेल्युलर तो फंजाई कौन से फॉर्म में होता है, यूनिसेल्युलर भी हो सकता है एंड इन केस ऑफ ईस्ट, एंड मल्टी सेल्युलर in moles in the and moles and mushroom। एंड और वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स के दे हैव न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस है एंड अदर ऑर्गेनल्स भी है। देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। इनकी सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन से बनी है। काइटिन जो सेल वॉल है उससे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है फंजाई का उसको स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, एंड दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये अपना इनको ग्रो होने के लिए कुछ एनर्जी न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट कैसे गेन करते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, एंड ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये किसकी हेल्प से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये हाइफे की मदद से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये हाइफे की मदद से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बोला जाता है, हाइफे। तो इन हाइफे की मदद से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं एंड अपने आप को ग्रो करते हैं। दे हैव फिलामेंटस ट्यूब्स कॉल्ड एज हाइफे एंड दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल, उनको हेल्प करता है। द कलेक्शन ऑफ हाइफे, अब हाइफे एक है, सिंगल है तो हाइफे, एंड कलेक्शन ऑफ हाइफे को क्या बोला जाता है, कॉल्ड एज माइसीलियम। कलेक्शन ऑफ हाइफे को क्या बोला जाता है, माइसीलियम। माइसीलियम कंटेन्स स्पोर्स एंड फंजाई रिप्रोड्यूस्ड बाय दीज स्पोर्स। माइसीलियम के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं एंड फंजाई रिप्रोड्यूस्ड बाय देयर स्पोर्स। एंड एग्जाम्पल ऑफ फंजाई क्या होते हैं, म्यूकर एंड एस्परजिलस आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। सो फंजाई हमने देखे क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर इन केस ऑफ ईस्ट एंड मल्टी सेल्युलर इन केस ऑफ मोल्स एंड मशरूम। और क्या, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इनकी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ हाइफे filamentous tubes like structure called as hyphae and collection of hyphae जिनको हम mycelium बोलते हैं। and mycelium contains spores and fungi reproduced by these spores। वो अपनी population कैसे बढ़ाएगा, by reproduced by these spores के थ्रू reproduced करते हैं। example of fungi हमने देखे म्यूकर एंड एस्परजिलस। एंड जैसे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया मोल्स ब्रेड पे मोल्स ग्रो हुए हैं, तो इस तरह फंजाई ग्रो होते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे फंगस लगती है, कभी कभी वॉल पे भी लगती है फंगस वगैरह। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब प्रोटोजुआ क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हमने बैक्टीरिया देखा, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एंड आर्किया यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। आप मेरे साथ रिवाइज करते रहना और कॉन्सेंट्रेट से सुनना ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। बहुत ईजी है ये टॉपिक। बैक्टीरिया एंड आर्किया क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। फंजाई बोथ यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एंड प्रोटोजुआ जो है वो क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब प्रोटोजुआ क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है एंड दे हैव न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बोर ऑर्गेनेल्स। उसके बाद आते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्रोटोजुअन की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट्स एंड सम एल्गे की सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है। देन दे एब्जॉर्ब फूड बाय सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। ये फूड अपना कैसे बनाते हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन से ये अपना फूड बनाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग बाय प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है, मीन्स के ऐसा प्रोसेस इनकी जो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो भी पार्टिकल है लार्जर देन 0.5 माइक्रोमीटर, वो पार्टिकल को खप करने से ऐसे खा जाएगी। तो उस पार्टिकल का
लार्जर देन पार्टिकल साइज लार्जर देन 0.5 माइक्रोमीटर, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो पार्टिकल को इंजेक्शन कर लेगी, मतलब वो पार्टिकल को कहीं से खा जाएगी, तो उसको क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस। प्रोटोजुआ आर मोटाइल इन नेचर, वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं, और मूव किसे करके, फ्लैजिला के थ्रू। जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था, उनके स्ट्रक्चर में फ्लैजिला होता है, मोबिलिटी सेम वैसे ही फ्लैजिला के थ्रू मूव करेंगे। या तो सीलिया, सीलिया क्या होता है, उनकी सेल वॉल पे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनल्स के, उनकी सेल वॉल से अटैच होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। एंड स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मीन्स के फॉल्स एंड फीट, ये अमीबा का मूवमेंट है। अमीबा कैसे मूव करता है, आप सब बहुत कॉमन, आप सब जानते होंगे। तो फॉल्स एंड फीट, फॉल्स एंड फीट, तो स्यूडो मीन्स के फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स एंड फीट मूवमेंट है जिसका अमीबा का। नेक्स्ट आता है कि प्रोटोजुआ पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक इन नेचर, ये क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं एंड पैथोजेनिक भी होते हैं। तो पैरासिटिक मीन्स की ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर सर्वाइव करे, उसको बोला जाता है पैरासिटिक। एंड पैथोजेनिक मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज टू देयर होस्ट, उसको होस्ट को वो डिजीज कॉज करे, उसको क्या बोला जाता है, पैथोजेनिक। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजुआ इज अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजुआ है। तो नेक्स्ट आते हैं, प्रोटोजुआ के बाद आते हैं एल्गे। एल्गे क्या है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर इन नेचर, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टीसेल्युलर इन नेचर। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर मीन्स मोर देन वन सेल। और ये एल्गे क्या है, सॉरी मेरा यूग्लिन आ रहा है, मुझे यूकैरियोटिक बोलना था। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, means they have nucleus and other membrane ball organelles, they obtain nutrient by photosynthesis process। ये अपने न्यूट्रिएंट, अपने आप को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट कहाँ से लेंगे, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। दे लिव इन वाटर, डैम, सॉइल, और ये मोस्टली कहाँ फाउंड किए जाते हैं, जैसे कि वाटर की सरफेस। जो सेकेंड वाली इमेज है ना, वो वाटर के ऊपर ही एल्गे ग्रो हुए हैं, तो ये क्या है, वाटर सरफेस पे ग्रो होते हैं, वॉल्स पे ग्रो होंगे, बहुत सारी दीवारें होती है, काई लग जाती है उनके पर, वही एल्गे। डैम्स में जाते हैं, सॉइल पे ग्रो होते हैं, रॉक्स पे भी ग्रो जाते हैं, आपको देख बहुत बार देखे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर के हो जाते हैं, वो इज नथिंग बट एल्गे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है। एंड ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मीन्स ये सेल्फ फीडर, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ये अपने आप के खुद को न्यूट्रिएंट एनर्जी मिलती है इन्हें, तो इसलिए क्या होता है, ये सेल्फ फीडर होते हैं। एग्जाम्पल आता है इनका क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वायरसेस, भाई बहुत डेंजर है, इनसे बच के रहना चाहिए। तो वायरसेस क्या होते हैं, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से, मीन्स की ए सेल्यूलर मीन्स विदाउट सेल, इनके पास सेल नहीं होता। इनका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सिंपल होता है, जैसे कि दे कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो क्या होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, नेवर बोथ, कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता, सिर्फ एक होगा। अगर डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा, और आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। ओके, एंड दे सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, ये किससे, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक जब उनके पास होगा, तो वो जेनेटिक मटेरियल किससे सराउंड होता है, प्रोटीन कोड से। आपको इमेज में दिख रहा होगा, जेनेटिक मटेरियल है सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, और इसके ऊपर क्या होती है, इनकी एनवेलप होती है। दे कैन नॉट मेटाबोलाइज एंड रेप्लिकेट ऑन देयर ओन, दे रिक्वायर्ड अ होस्ट फॉर रेप्लिकेशन, विदाउट होस्ट वो कुछ भी नहीं कर सकते। जब उनको कोई होस्ट मिलेगा तभी वो अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ वायरस इज हर्पस वायरस, टीएमवी इज टोबैको मोज़ेक वायरस एंड एचआईवी इज एचआईवी वायरस। ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। ओके, एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। बैक्टीरिया हमने देखे, क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जो क्या हो सकते हैं? यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर, सेल क्लस्टर। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है। देन ये हर जगह पाए जाते हैं। ये समटाइम्स बेनिफिशियल भी होते हैं एंड कभी कभी सीरियस हार्म भी करते हैं। एंड एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक कौन थे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था बाय यूजिंग हिज ओन इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। एंड इन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था उसे नेम सजेस्ट किया था एनिमैक्यूल्स, मीन्स स्मॉल एनिमल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। पहले आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे कि बेसिलाई, कोकाई, स्पेरिला एंड विब्रियो। इनको ऑन द बेसिस ऑफ गैस 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक भी हो सकते हैं। एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजर। इनके पास फ्लैजिला होता है फॉर मोबिलिटी एंड इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बनी होती है। आर्किया एंड बैक्टीरिया दोनों सेम ही है। आर्किया हमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए मिलेंगे एंड बैक्टीरिया हमें नेचुरल कंडीशन में भी, इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी, नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन में विल फाउंड बैक्टीरिया। तो आर्किया को एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जैसे मिथेनोजेंस, हेलोफाइल, थर्मोफाइल एंड साइक्रोफाइल। नेक्स्ट आते हैं फंजाई, जो क्या हो सकते हैं? यूनिसेल्युलर भी होते हैं इन केस ऑफ ईस्ट एंड मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, मोल्स एंड मशरूम। और ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं बाय न्यूट्रिएंट बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ हाइफे फिलामेंटस ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोला जाता है? हाइफे। एंड कलेक्शन ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। एंड माइसीलियम कंटेन स्पोर्स। उनके पास क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। फंजाई उससे रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इनकी सेल वॉल इस सेल्यूलोज से बनी होती है। एंड ये फूड कैसे अब्जॉर्ब करते हैं? बाय प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, मीन्स के इंजेक्शन ऑफ पार्टिकल whose साइज इज लार्जर देन 0.5 माइक्रोमीटर इनटू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन प्रोटोजुआ क्या होता है? मोटाइल इन नेचर होते हैं एंड मोबिलिटी इज ड्यू टू फ्लैजिला, सीलिया एंड स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट आते हैं एल्गे। एल्गे भी क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर इन नेचर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिएंट बनाते हैं। ये अपने आप को एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से देते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रोफिक मीन्स के सेल्फ फीडर, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है। एंड एल्गे को साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या है? ए सेल्युलर है, मीन्स के विदाउट सेल। एंड इनका जेनेटिक मटेरियल मे बी डीएनए और आरएनए होता है, नेवर बोथ। एंड देयर जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड एंड दे कैन नॉट मेटाबोलाइज एंड रेप्लिकेट ऑन देयर ओन। दे रिक्वायर्ड अ होस्ट फॉर रेप्लिकेशन एंड रिप्रोड्यूस for replication and metabolic activity. Example of virus हमने देखा herpes virus, tobacco mosaic virus and HIV virus. So thank you. If you like the video, please like, share and subscribe. And आपको अगर कोई भी डाउट है तो please comment below. Thank you.